मुकेश अंबानी को धमकी देकर उनसे 400 करोड़ रुपए मांगने वाले का सच सामने आ गया है। मुकेश अंबानी को धमकी देने वाला कोई माफिया गैंगस्टर या डॉन नहीं, बल्कि 20 साल का एक स्टूडेंट निकला। एक ऐसा स्टूडेंट जिसे कंप्यूटर से बेहद प्यार था। कमाल की बात यह है कि उसने मुकेश अंबानी को सिर्फ इसलिए धमकी दी क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि उसकी इस धमकी से मुकेश अंबानी या पुलिस वाले डरते हैं या फिर नहीं। धमकी देने वाले छात्र का पिता एक पुलिस वाला है। उसने पहले देश के सबसे अमीर आदमी यानी मुकेश अंबानी से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। ये रुपए नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और इसके लिए बाकायदा उनकी कंपनी को ईमेल किया। पहले मेल के बाद भी जब पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकी तो उसने अगले ही दिन दूसरा ईमेल कर दिया। इसके साथ ही उसने रंगदारी की रकम बढ़ाकर 20 करोड़ से सीधे 200 करोड़ कर दी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे ट्रैक कर पाती, उसका हौसला इतना बढ़ गया कि 2 दिन बाद ही उसने तीसरा ईमेल कर दिया और इस बार रंगदारी की रकम बढ़ाकर 200 करोड़ से 400 करोड़ कर दी। साथ ही मेल में लिखा, कैच मी इफ यू कैन। यानी हर ईमेल के साथ रंगदारी की रकम और उसका हौसला दोनों ही बढ़ता जा रहा था। लेकिन आखिरकार कानून से चल रहे इस चूहे बिल्ली के खेल का दी एंड हो ही गया। इस सिलसिले की शुरुआत शुक्रवार 27 अक्टूबर को हुई थी, जब मुकेश अंबानी के नाम पहला ईमेल आया था। इसके बाद करीब 10 दिनों तक मुंबई पुलिस समेत तमाम एजेंसियों की नाक में दम करने वाले इस शख्स को गुजरात की राजधानी गांधीनगर के कलोल इलाके से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। लेकिन जब उससे पूछताछ हुई, एक इतने बड़े आदमी को ताबड़तोड़ ईमेल भेजकर उन्हें डराने की कोशिश करने और जान से मारने की धमकी देने का सबब पूछा गया, तो इस शख्स ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। क्या आप यकीन करेंगे कि यह आदमी ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मजाक में कर रहा था? सुनकर यकीन करना भी मुश्किल है, झुंझलाहट होती है। लेकिन मुंबई पुलिस की अब तक की तफ्तीश यही कहती है। पुलिस ने मुकेश अंबानी को ईमेल भेजकर उन्हें जान से मारने की धमकी देने, रंगदारी मांगने और खुद को पकड़ने की चुनौती देने के इल्जाम में जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, उसकी उम्र महज 20 साल की है और वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। लेकिन 20 साल के इस लड़के ने अपनी शरारत से ऐसा भूचाल ला दिया कि मुंबई से लेकर गुजरात पुलिस तक के होश उड़ गए। और सितम देखिए कि ऐसा करने वाला ये लड़का किसी आपराधिक पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि गुजरात पुलिस के ही एक कांस्टेबल का बेटा निकला। असल में राजवीर खंत नाम का ये लड़का सिर्फ कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट ही नहीं था, बल्कि कंप्यूटर साइंस से उसका लगाव कुछ इतना ज्यादा था कि वो घंटों कंप्यूटर के साथ ही रहता था और कंप्यूटर में डार्क वेब से लेकर हर उस जगह की खाक छान चुका था जहां से वो दुनिया की नजरों से बचकर कोई खुफिया काम कर सकता था। शनिवार को राजवीर खंत को जब मुंबई के क्राइम ब्रांच की CIU यानी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने गिरफ्तार किया, तो वो इसी बात को लेकर हैरान था कि आखिर पुलिस उस तक पहुंची कैसे, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसने जिस टेक्नोलॉजी की मदद से मुकेश अंबानी को धमकी भरे ईमेल भेजे थे, उसे भारत की पुलिस कभी क्रैक नहीं कर सकती। अंबानी को ईमेल भेजने के लिए उसने shadabkhan.mailfence.com नाम के यूजर आईडी का इस्तेमाल किया था और खुद को छुपाए रखने के लिए VPN मास्किंग के सहारे ईमेल भेजे थे, ताकि मेल ओरिजिन कहीं से हो और लोकेशन कहीं और का दिखे। यही वजह है कि जब पुलिस ने शुरू में shadabkhan.mailfence.com को लोकेट करने की कोशिश की, तो पता चला कि मेल बेल्जियम से भेजे गए हैं। पुलिस ने वहां के सर्विस प्रोवाइडर से भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच मुंबई पुलिस के साइबर एक्सपर्ट्स ने ये पता लगा लिया कि असली खेल गुजरात के कलोल से खेला जा रहा है। मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने जब इस केस की जांच शुरू की, तब उन्होंने पाया कि VPN नेटवर्क जो ईमेल मास्किंग के लिए इस्तेमाल हुआ था, वो नेटवर्क
बेल्जियम का था। उसके बाद mailfence.com जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर था उससे जांच की गई, उससे पता लगाया गया कि एक्चुअल IP एड्रेस shadabkhan@mailfence.com ये कहां से ऑपरेट हो रहा था, ये ईमेल्स कहां से जनरेट हुए थे, जिनसे मुकेश अंबानी को ये ईमेल्स आए थे, जिसमें पहले ईमेल में 20 करोड़ रुपए, दूसरे ईमेल में 100 करोड़, फिर 200 करोड़ और अंत में 400 करोड़ रुपए मांगे गए। जब उन्हें IP एड्रेस के डिटेल्स मिले तब उन्होंने राजवीर खंत नाम के एक 20 वर्षीय लड़के को कलोल, गांधीनगर, गुजरात से अरेस्ट किया। आपको बता दें, राजवीर खंत एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। वो अपना ज्यादातर समय डार्क वेब पर बिताता था और उसे इस बात का कॉन्फिडेंस था कि पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती। इसीलिए उसने अपने ईमेल में ये तक लिखा था कि कैच मी इफ यू कैन, इफ यू कैनॉट ट्रेस मी, यू कैनॉट कैच मी। लेकिन आखिर क्या है डार्कनेट, कैसे करता है ये काम, जुर्म की दुनिया के लोग कैसे करते हैं डार्कनेट का इस्तेमाल, और शादाब खान कैसे डार्कनेट का इस्तेमाल कर मुकेश अंबानी को धमकी दे रहा था। इन सारी बातों का जवाब राजवीर खंत की इस करतूत के बहाने आज आपको इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मुकेश अंबानी को धमकी भरे ईमेल भेजकर पुलिस की नाक में दम करने वाला राजवीर अकेला नहीं था, बल्कि उसकी देखा देखी गुजरात से 1200 किलोमीटर दूर तेलंगाना से भी एक 19 साल के लड़के ने मुकेश अंबानी को धमकी भरा ईमेल भेज दिया और राजवीर खंत से भी आगे बढ़कर उनसे 500 करोड़ रुपए मांग लिए। इन अलग अलग ईमेल के बाद मुंबई के ही गामदेवी पुलिस स्टेशन में अलग अलग FIR दर्ज की गई और इसके बाद क्राइम ब्रांच जहां राजवीर खंत तक पहुंच गई, वहीं गामदेवी थाने की पुलिस तेलंगाना से रमेश वनपारधी नाम के एक लड़के को पकड़ कर लाई। रमेश वनपारधी तेलंगाना यूनिवर्सिटी के BCom 3rd ईयर का स्टूडेंट है और उसकी कहानी भी राजवीर खंत से मिलती जुलती है। पुलिस की अब तक की तफ्तीश में उसने कबूल किया है कि उसने मुकेश अंबानी को मेल सिर्फ उन्हें भेजे जा रहे धमकी भरे ईमेल को देखकर जोश जोश में कर दिया था। उसे नहीं पता था कि ऐसा करने पर उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जाहिर है, मुकेश अंबानी को धमकी भरे ईमेल भेजने वाले इन दोनों ही लड़कों का इरादा उनसे रुपए वसूलना नहीं, बल्कि कंप्यूटर साइंस को लेकर अपने ज्ञान की आजमाइश करना और ऐसा काम करके रोमांच पैदा करने का था। लेकिन अब इन दोनों लड़कों की यही शरारत उन पर भारी पड़ गई है। मुंबई पुलिस ने तेलंगाना में रहने वाले 20 वर्षीय छात्र गणेश पारधी को मुकेश अंबानी को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी मुकेश अंबानी को 2 बार धमकियां आ चुकी थी, जिसकी खबरें लगातार चल रही थी और सोशल मीडिया पर छाई हुई थी, जिसे देखने के बाद गणेश पारधी ने भी मुकेश अंबानी को एक धमकी भरा मेल भेजा और उसने ये देखना चाहा कि कोई उसे पकड़ सकता है या नहीं, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने टेक्निकल डेटा के सहारे गणेश पारधी को गिरफ्तार किया। अब बात डार्क नेट या डीप वेब की। डार्क नेट एक ऐसा ऑनलाइन स्पेस है जो इंटरनेट के नॉर्मल स्पेस से अलग होता है, जिसका इस्तेमाल अक्सर गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता है। वेबसाइट, सर्विसेज और दूसरी गतिविधियां डार्क नेट का हिस्सा हो सकती हैं। डार्क नेट का इस्तेमाल नाजायज और गुप्त गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि गैर कानूनी कपड़ों की तस्करी, हैकिंग टूल्स का इस्तेमाल, गुप्त जानकारियों का आदान प्रदान, मनी लॉन्ड्रिंग, नशीली दवाओं की बिक्री वगैरह। डार्क नेट तब बनता है जब कोई वेबसाइट या सर्विस प्रोवाइडर कानूनी एजेंसियों से बचकर लोगों को गुप्त गतिविधियों के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करवाए, जिसके सहारे लोग रुपए पैसे के नाजायज लेन देन के साथ साथ कानूनी एजेंसियों से छुपकर एक दूसरे के साथ गैर कानूनी काम कर सकते हैं। लेकिन डार्क नेट या डीप वेब का इस्तेमाल सिर्फ गैर कानूनी वजहों से ही नहीं होता। कई बार व्हिसल ब्लोवर्स भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी पहचान जाहिर न हो सके। खुफिया गतिविधियों, मसलन एन्क्रिप्टेड मैसेजेस भेजने में भी डार्क वेब काम आती है। जिन इलाकों में इंटरनेट पर बहुत सख्त पाबंदियां हैं, वहां भी कई बार लोग सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा, प्राइवेसी और तकनीक के बारे में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भी डार्क नेट को काम में लिया जाता है। इसके अलावा क्रिमिनल एक्टिविटीज की मॉनिटरिंग और रिसर्च के काम में भी साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स डार्क नेट से काम लेते हैं।
यानी डार्क नेट वो जगह है जिसका गैरकानूनी और कानूनी दोनों इस्तेमाल होता है, लेकिन आमतौर पर ये आम लोगों से बाहर की दुनिया है। गांधीनगर से ब्रिजेश दोषी और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक।